दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी है सफलता की, दबाव की और एक ऐसे पल की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वीडियो अपलोड हो रहे थे, व्लॉग चल रहे थे, फैंस खुश थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों लोगों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ उस रात और क्यों इतने बड़े यूट्यूबर की जिंदगी अचानक एक रहस्य बन गई? क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कभी सिर्फ एक कैमरा और एक बाइक लेकर सड़क पर निकलता था। और वही लड़का कुछ ही सालों में भारत के सबसे चर्चित मोटो व्लॉगर्स में से एक बन गया। उसका नाम था अनुराग डोभाल। लेकिन इंटरनेट उसे एक अलग नाम से जानता था, UK07 राइडर। शुरुआत में सब कुछ बेहद साधारण था। छोटे छोटे व्लॉग, लंबी बाइक राइड और एक ऐसा अंदाज जो लोगों को असली लगता था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, फिर लाखों लोग जुड़ गए और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका चैनल मिलियन सब्सक्राइबर पार कर गया। लेकिन कहानी की सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि सफलता जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से उसके साथ दबाव भी आता है। और शायद कुछ ऐसा ही उनकी जिंदगी में भी होने लगा था। क्योंकि कैमरे के सामने सब कुछ चमकदार दिखाई देता था, लेकिन कैमरे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। और फिर कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो साधारण नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में उनकी आवाज़ में एक ऐसा भाव था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। और यही वो पल था जहां से इंटरनेट पर एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या सब कुछ सच में ठीक है, या फिर किसी बड़ी कहानी की शुरुआत हो चुकी है? कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ एक भावुक वीडियो है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। और फिर कुछ दिनों बाद वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात हजारों लोग इंस्टाग्राम पर एक लाइव देख रहे थे। लाइव में अनुराग अपनी कार चला रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसने लोगों को चिंतित कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वो बहुत तनाव में हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। लाइव देख रहे लोग अब कमेंट करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई गाड़ी धीरे चलाओ। कुछ लोग कह रहे थे, लाइव बंद कर दो। लेकिन शायद उस समय कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि कुछ सेकंड बाद एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। गाड़ी की स्पीड तेजी से बढ़ती दिखाई दी और फिर अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। लाइव वीडियो एकदम से हिल गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अजीब सा हो गया और फिर लाइव बंद हो गया। बस इतना ही। लेकिन वही कुछ सेकंड पूरे इंटरनेट के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गए, क्योंकि लाखों लोगों ने वो क्लिप देखी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वो सुरक्षित हैं? कुछ ही मिनटों में ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग वीडियो शेयर करने लगे, ट्विटर पर चर्चा शुरू हो गई, यूट्यूब पर नए नए वीडियो आने लगे। लेकिन असली जानकारी अभी भी सामने नहीं आई थी। फिर खबर आई कि एक्सीडेंट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और यही वो पल था जब उनके फैंस सबसे ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि इंटरनेट पर हर कोई उनकी हालत के बारे में जानना चाहता था। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इस पूरी घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं। क्योंकि कभी-कभी जो हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती, उसके पीछे एक और परत होती है, और उस परत के पीछे एक और सच। और शायद यही वजह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी भी जारी है, और हर दिन इसमें एक नया मोड़ जुड़ रहा है। लेकिन असली कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हादसे के बाद एक हफ्ते के अंदर ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे इंटरनेट को फिर से चौंका दिया। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते थे कि उस लाइव के बाद आखिर हुआ क्या, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था वो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उन कुछ सेकंडों में इतने सारे सवाल छिपे थे कि हर कोई पूरी सच्चाई जानना चाहता था। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई। बताया गया
कि एक्सीडेंट के बाद अनुराग को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। पहले उनका प्राथमिक इलाज हुआ, फिर डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद उनके मैनेजर की तरफ से एक अपडेट सामने आया। उस अपडेट में कहा गया कि उनकी हालत अब स्थिर है। ये खबर सामने आते ही उनके फैंस ने राहत की सांस ली। लेकिन इंटरनेट पर बहस अभी भी जारी थी, क्योंकि कुछ लोग अब भी वही सवाल पूछ रहे थे। आखिर उस लाइव में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे लोग इतने चिंतित हो गए? कुछ दर्शकों ने बताया कि लाइव के दौरान वो बार-बार अपनी जिंदगी के दबाव के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। और यही बात लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल पैदा कर रही थी। क्या ये सिर्फ एक भावुक पल था, या फिर किसी बड़ी परेशानी का संकेत? इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई बड़े क्रिएटर्स ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी इंसान को इतना दबाव नहीं झेलना चाहिए। कुछ ने कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी आसान नहीं होती। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि इंटरनेट पर हम अक्सर वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन जो नहीं दिखाया जाता वो कभी-कभी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और शायद इस घटना ने लाखों लोगों को पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी असल में कितनी मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प पल अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से एक छोटी सी क्लिप सामने आई। उस क्लिप में अनुराग कैमरे की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दे रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके फैंस ने सबसे बड़ी राहत महसूस की, क्योंकि इसका मतलब था कि वो ठीक हो रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा इंटरनेट एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर उस रात सच में हुआ क्या था? क्योंकि जो वीडियो क्लिप सामने आई वो सिर्फ कुछ सेकंड की थी, लेकिन उन कुछ सेकंडों में इतने सारे सवाल छिपे थे कि लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। कहा जा रहा था कि उस समय हजारों लोग लाइव देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं करीब 80,000 तक लोग उस लाइव से जुड़े हुए थे। और जैसे ही टक्कर की आवाज आई, लाइव अचानक बंद हो गया। अब हर किसी को सिर्फ एक बात जाननी थी, क्या अनुराग ठीक है? कुछ ही देर बाद एक और खबर सामने आई। बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहाँ भी एक नया रहस्य पैदा हो गया, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी उनकी असली हालत के बारे में पक्की जानकारी नहीं थी। इंटरनेट पर हर मिनट नई नई अफवाहें फैल रही थीं। कोई कह रहा था उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, कोई कह रहा था उन्हें आईसीयू में रखा गया है, और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ये घटना शायद किसी बड़ी मानसिक परेशानी का संकेत है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, आखिर उस लाइव में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने लोगों को इतना डरा दिया? कुछ दर्शकों ने बताया कि लाइव के दौरान वो बार बार अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ समय से उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में हैं। और यही वो पल था जब लाइव देख रहे लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो उनके पुराने वीडियो में कभी नहीं सुना गया था। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, भाई गाड़ी धीरे चलाओ। कुछ ने कहा, लाइव बंद कर दो। लेकिन शायद उस समय स्थिति कुछ और ही थी। और फिर कुछ सेकंड बाद वो टक्कर हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसके बाद कहानी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अस्पताल से धीरे धीरे खबरें आने लगी। बताया गया कि उनका इलाज चल रहा है। और यही खबर उनके फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत थी, क्योंकि इंटरनेट पर लाखों लोग उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया, क्योंकि कुछ समय बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें अनुराग अस्पताल के बेड पर दिखाई दिए। उस वीडियो में वो हल्की सी मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देख रहे थे, और ये दृश्य देखकर उनके फैंस ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये घटना सोशल मीडिया के दबाव का परिणाम है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं थी। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।
क्योंकि कभी-कभी जो जिंदगी हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। उसके पीछे एक और दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां दबाव भी होता है, उम्मीदें भी होती हैं और कभी-कभी अकेलापन भी। और शायद यही वजह है कि इस पूरी घटना ने लाखों लोगों को एक ही बात सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में जानते हैं कि इंटरनेट पर दिखने वाले लोग असल जिंदगी में कैसे जी रहे होते हैं? क्योंकि कैमरे के सामने मुस्कुराना आसान है, लेकिन कैमरे के पीछे जिंदगी संभालना हमेशा आसान नहीं होता। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इस मामले में नई नई बातें सामने आ रही हैं और लाखों लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब पूरी सच्चाई एक बार फिर खुलकर सामने आएगी। और शायद तब हमें समझ आएगा कि उस रात असल में हुआ क्या था।